एपिसोड 2 में हम देखते हैं यूजू घर आकर अपनी मॉम को बताती है कि उसे शादी नहीं करनी है, पर वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। इसीलिए यूजू बोलती है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है मैंने क्या कहा, या फिर आप जानबूझकर नाटक कर रही हैं। ऐसा बोलकर वो रूम में चली जाती है, लेकिन उसकी मॉम तो उसके बदले हुए बिहेवियर को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। जो लड़की उनके सामने उफ तक नहीं करती थी, वो आज इतनी रूडली बात कर रही है। ये बात उसे यकीन नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पे यूरा और सियोक भी आ जाते हैं। वो सियोक से पूछती है यूरा को हो क्या गया है, वो कैसी बातें बोल रही है। सियोक बोलता है शायद हमें वेडिंग को पोस्टपोन कर देना चाहिए। मुझे लगता है मेरे काम में बहुत बिजी रहने के वजह से वो मुझसे नाराज है और ऐसा कर रही है। अभी यूजू आकर बोलती है लगता है किसी को मेरी बात सुनाई नहीं दिया, कितनी बार बोलूं कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसकी मॉम बोलती है तुम दोनों बाहर जाकर लड़ाई करो, यहाँ पे नहीं। अब सियोक यूजू को अपने साथ बाहर लेकर आता है और बोलता है तुम यूरा को लेकर गलत सोच रही हो, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। यूजू बोलती है तुमने मुझे स्टूपिड समझा है क्या, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम यूरा की करीब जाने के लिए ही मुझसे शादी करना चाहते हो। ऐसा बोलकर वो हंसने लगती है। तभी उसे सियोक की मॉम का कॉल आता है। सियोक बोलता है उन्हें कुछ भी मत बताना, पर यूजू फोन उठा लेती है। हम देखते हैं सियोक की मॉम वेडिंग में पहनने के लिए कपड़े खरीद रही थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं था, इसलिए यूजू को फोन किया था। पर उनको क्या पता था कि अब यूजू वो इनोसेंट वाली यूजू नहीं थी जिसका सब फायदा उठाते थे। यूजू उसका फोन कट कर देती है और फोन को स्विच ऑफ कर देती है, जो देखकर सियोक बोलता है तुमने मेरी मॉम का कॉल क्यों कट किया, तुमने ही तो बोला था ना कुछ भी मत बोलना। इसीलिए फिर वो वहाँ से जाने लगती है। सियोक उसे रोककर अपने घुटनों पे आ जाता है और शादी ना तोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है। यूजू को याद आती है कैसे सियोक ने उस पर चीट किया था। वो याद आते ही यूजू उसकी इंसल्ट करके अंदर चली जाती है। वो अंदर आती है तो सुनती है यूरा बोल रही थी कि वो तो सियोक से शादी करने के लिए मरी जा रही थी, तो अब क्या हो गया, वैसे क्या उससे पहले मैं शादी कर सकती हूँ। उसकी मॉम बोलती है क्या तुम दूजू को इतना पसंद करती हो। हाँ मॉम, मैंने उसे जब पहली बार देखा था तब से मैं उसको पसंद करती हूँ। आप जल्दी से हम दोनों की शादी करवा दीजिए। ठीक है, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन यूजू ने अपना माइंड चेंज कर लिया तो तब क्या होगा। तुम चिंता मत करो, उसने खुद बोला है कि वो शादी नहीं करना चाहती है, तो तुम्हारी शादी ही पहले होगी। यूजू सब कुछ सुनने के बाद सोचती है तुम्हें दूजुक चाहिए ना यूरा, पर क्या करे, अब मुझे भी दूजुक चाहिए। फिर वो अपनी एक फ्रेंड से मिलने आती है जो एक रिपोर्टर होती है। यूजू कहती है मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ, लेकिन उसकी फ्रेंड को तो यकीन नहीं हो रहा था कि यूजू ने शादी तोड़ दिया है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि यूजू सियोक को कितना पसंद करती थी। वो कहती है तुम इतना काम कैसे रह सकती हो, जबकि तुम्हें पता है कि सियोक तुम्हारी सिस्टर से प्यार करता है। मुझे पहले ये बताओ कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, तुम एक रिपोर्टर हो ना। अच्छा ठीक है, तो क्या मैं तुम्हें कुछ हैंडसम डॉक्टर से इंट्रोड्यूस करवाऊं, मुझे तुम्हारे कजन डूजुक से इंट्रोड्यूस करवा दो। अब ये सुनते ही उसकी फ्रेंड पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और बोलती है यार उसे तो तुम्हारी सिस्टर पसंद करती है ना, भूल गए क्या। सिस्टर कौन है मेरी सिस्टर, शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरी असली सिस्टर नहीं है। उसकी फ्रेंड शॉक्ड होकर बोलती है यार तुम तो पूरी तरह से विलन बन चुकी हो। यार मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में दूजुक चाहिए, तो बताओ मैं उसके करीब कैसे जा सकती हूँ। वो कहती है तुम्हारी फैमिली उनके सामने कुछ भी नहीं है, तेजा ग्रुप यहाँ के नंबर 1 ग्रुप है, तो फिर यूरा उसे कैसे डेट कर रही है। उसकी फ्रेंड बताती है कि यूरा को जानबूझकर उसकी मॉम ने अपनी एक फ्रेंड की हेल्प से दूजुक और उसकी मॉम से मिलवाया था। हम देखते हैं यह वही लेडी है जिसने नकली पेंटिंग के बारे में सबको बताया था। वो ये भी कहती है कि अगर यूजू दूजुक से शादी करना चाहती है तो उसे दूजुक की स्टेप मॉम, ग्रैंड माँ और उसकी सिस्टर दूना को भी झेलना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा एनोइंग तो खुद दूजुक है। वो रिच और हैंडसम तो है, पर उसके साथ साथ बहुत अजीब भी है। बताओ तुम अब भी उससे शादी करना चाहती हो क्या। यूजू बोलती है मुझे सिर्फ 10 मिनट्स चाहिए दूजुक को इम्प्रेस करने के लिए। कल दूजुक यूरा से मिलने वाला है, तुम बस इतना पता लगाओ कि वो दोनों कहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर अगले दिन वो दूजुक से मिलने चली आती है। दूजुक उसे देखते ही उसका नाम लेता है।
यूजू हैरानी से पूछती है, तुम मुझे जानते हो क्या? यूजू हैरानी से पूछती है, तुम मुझे जानते हो क्या? तुम यूरा की बड़ी बहन हो ना, और सीओ की होने वाली वाइफ हो। यूजू बोलती है, तुम गलत बोल रहे हो। पहली बात तो मैं यूरा की रियल सिस्टर नहीं हूँ, और दूसरी बात मैं सीओक से शादी नहीं करने वाली हूँ। वैसे भी मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि तुम यूरा के बदले मुझसे शादी कर लो। दोजुक उसकी बातें सुनकर हंसने लग जाता है और बोलता है, मैंने सुना था कि तुम बहुत बोरिंग हो, पर तुम तो इंटरेस्टिंग हो। वैसे मैं यूरा के बदले तुम्हें क्यों चुनूं? मुझे 2 टाइप की लड़की पसंद है, फर्स्ट तो दबंग और सेकंड। ऐसा बोलकर वो उसके सामने होटल रूम की रख देता है। यूजू बोलती है, ये सब क्या है? मुझे लगता है तुम अच्छे से समझ चुकी हो। मुझे ऐसे आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है जो फर्स्ट मीटिंग पे ही मुझे अपने होटल रूम में चलने के लिए बोले। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ पे यूरा आती है और बोलती है, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऐसा बोलकर वो दुजुक के पास जा रही थी, पर दुजुक उसे रोककर यूजू से पूछता है, तो तुमने क्या डिसाइड किया? अब यूजू यूरा के सामने ही वो की उठाकर बोलती है, चलो हम रूम में चलते हैं। दुजुक उसे पकड़कर यूरा के सामने ही उसे अपस्टेयर्स पे लेकर जाता है और यूरा कुछ भी नहीं कर पाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सीओ को दिखाया जाता है। उसकी मॉम को जब पता चलता है कि यूजू ने शादी तोड़ दिया है, वो कहती है, क्या तुमने कुछ गड़बड़ किया? सी ही कहती है, हाँ मॉम, किया होगा, तभी तो वो उसके सामने झुककर माफी मांग रहे थे। दरअसल उसने सब कुछ देख लिया था। फिर वो कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूजू को पता चल गया कि आप यूरा को पसंद करते हो? वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी यूरा रोते हुए सीओ को फोन करती है। वो तुरंत ही यूरा के पास पहुंच जाता है। यूरा उसे सब कुछ बता देती है। सीओक बोलता है, तुम शायद गलत सोच रही हो, वो दोनों ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अच्छा तो फिर वो दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? एक लड़का और लड़की होटल रूम में क्यों जाते हैं, तुम्हें अच्छे से पता है। दूसरी तरफ यूजू घबराहट की वजह से डोर तक ओपन नहीं कर पा रही थी, जो देखकर दुजुक डोर ओपन करता है। यूजू अंदर जाती है तो देखती है वहाँ पे बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। दुजुक बोलता है, जब भी मैं काम करना चाहता हूँ ये रूम बुक कर लेता हूँ, और मैंने तुम्हें यहाँ पे बिजनेस के बारे में ही बात करने के लिए बुलाया है। तुम मेरी बिजनेस पार्टनर बनना चाहती हो ना, पर तुमने तो कुछ और ही समझ लिया। तुम ही उस तरह से बात कर रहे थे। अब यूरा उसे कॉल करती है, पर वो रिसीव नहीं करती है, इसीलिए मैसेज करके बोलती है, जब तक तुम दोनों बाहर नहीं आ जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैसेज पढ़ते ही यूजू दुजुक से पूछती है, अगर तुम्हारा कुछ और प्लान्स नहीं है तो क्या हम दोनों आज रात यहाँ पे रुक सकते हैं? दुजुक बोलता है, रुक तो सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पे सोना नहीं है। ऐसा बोलकर वो यूजू के करीब आने लगता है। यूजू बोलती है, तुम मेरे टाइप के नहीं हो, वैसे क्या तुम मुझे सीड्यूस करना चाहते हो? दुजुक पूछता है, तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहती हो? यूजू कहती है, फिक्र मत करो, हम दोनों की शादी होने के बाद भी मैं तुम्हें अकेले रहने दूंगी। फिर कुछ टाइम के बाद हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। मुझे पता है तुम अपनी ग्रैंडमा के लिए शादी करना चाहते हो, तो बोलो हाँ या नहीं। दुजुक हाँ बोलता है। हम देखते हैं बहुत देर तक वेट करने के बाद यूरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यूजू एक दिन में इतना बदल कैसे गई। दूसरी तरफ यूजू ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए वो खुद से अपने हेल्थ तक ट्राई नहीं कर पा रही थी। उसकी हेल्प दुजुक करता है। वो कहता है, अगर तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो तो थोड़ा सा वेट गेन कर लो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मुझसे पहले मर जाए। यूजू कहती है, मैं तो एक बार मर चुकी हूँ, मुझे अपनी लाइफ में कभी भी खुशियाँ नहीं मिली, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं देना चाहती हूँ। वो बात करते करते ही बेहोश हो जाती है, जिसे दुजुक संभालता है। यूजू को जब होश आती है तो वो दुजुक को अपने साथ सोता हुआ देखकर घबरा जाती है और सोचती है, क्या हम दोनों ने वो सब कर लिया? फिर वो शर्म के मारे चुपके से भाग जाती है। बाहर आती है तो वो देखती है सीओक उसका वेट कर रहा है, पर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचते ही उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ती है जो उसकी मॉम ने मारा था। यूरा ने उनको सब कुछ बता दिया था। अब दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। उसके डैड बोलते हैं, तुमने खुद आकर सीओक से शादी करने के लिए बोला था, चुपचाप उससे शादी कर लो। क्या आप चाहते हो मैं एक ऐसे इंसान से शादी करूं जो मुझसे प्यार ही नहीं करता है?
तभी सियोक अंदर आता है तो वो कहती है तुम इन सबको बताओ कि तुम किसी और से प्यार करते हो। यूरा रोते हुए बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। यूजू चिल्लाते हुए बोलती है क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं दूजू के साथ एक रात बिता कर आई हूँ। यूरा वो सुनकर रोने लगती है। उसकी मॉम मैनेजर किम से कहकर यूजू को रूम में लॉक कर देती हैं। अब बेचारी को जबरदस्ती रूम में बंद कर देते हैं। यूजू रूम को ध्यान से देखने के बाद बोलती है मैं हमेशा से एक कैदी बनकर इस जेल में रही हूँ, लेकिन अब और नहीं, बस बहुत हो गया। फिर वो अपने फोन में दूजुक के बारे में सर्च करती है क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड से कहा था कि वो चुपके से उन दोनों का फोटो खींचकर वायरल कर दे, जिससे कि दूजुक और उसकी शादी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो अपनी फ्रेंड को फोन करके पूछती है तुमने तो फोटो अपलोड ही नहीं किया है। वो कहती है यार ये बहुत मुश्किल काम है, हमारी कंपनी दूजू की फैमिली चलाता है, वैसे क्या तुम दोनों के बीच सच में वो सब हुआ। यूजू बोलती है यार मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था इसीलिए कुछ भी याद नहीं है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे कीम आकर उसका फोन छीन लेता है। वो उसके लिए दवाई भी लेकर आया था। यूजू गुस्से में कहती है ये दवाई मैं रोज लेती हूँ। ऐसा बोलकर वो टेबलेट को खा लेती है, लेकिन किम के जाने के बाद वो उसे निकालकर एक डिब्बे में रख देती है जहाँ पे बहुत सारे टेबलेट्स थे। इसका मतलब यूजू ने कभी भी वो दवाई नहीं लिया था। दूसरी तरफ दूजुक को परेशान देखकर उसका ब्रदर इन लॉ जो दूना का हस्बैंड होता है वो पूछता है तुम किसी के कॉल का वेट कर रहे हो क्या। दरअसल दूजुक यूजू का फोन बंद होने के वजह से परेशान था। अब वो घर आने के बाद सबको बता देता है कि वो शादी करना चाहता है। उसकी मॉम बोलती है तुम इतनी बड़ी बात हमें अब बता रहे हो। दूसरी तरफ यूजू एक बच्ची को बुलाकर उससे कहती है अगर तुम मुझे एक कॉल करने दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। वो बच्ची मान जाती है और अपना फोन देती है। अब यूजू सीधे दूजुक को फोन करती है और बता देती है कि उसे रूम में बंद कर दिया है। वो दूजुक को घर आकर उसे ले जाने के लिए बोलती है। दूजुक बोलता है अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मुझसे पोलाइटली बात करो, मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ। तुम ये बोलो कि प्लीज मेरे प्रिंस मुझे आकर बचा लो। यूजू सोचती है ये कितना बड़ा पागल है। अब उसके पास ऐसा बोलने के अलावा और कुछ ऑप्शन ही नहीं था। दूजुक के डैड पूछते हैं किसका कॉल था। वो कहता है मेरी होने वाली वाइफ का, वो डेंजर में है, मुझे उसे बचाने जाना है। ऐसा बोलकर वो जा ही रहा था कि उसकी मॉम कहती है मैंने सुना है कि वो लड़की अनाथ है, उसे गोद लिया गया है। पर दूजुक उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यूजू की मॉम को पता चल जाता है कि वो दूजुक से बात कर रही थी, इसीलिए उसकी इंसल्ट करते हुए बोलती हैं तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें यहाँ बचाने आएगा। वो तो सिर्फ तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता था। तुम जैसी एक अनाथ लड़की से कोई भी प्यार नहीं करेगा। लेकिन तभी वहाँ पे दूजुक आता है जिसे देखकर उनकी बोलती बंद हो जाती है। दूजुक उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर आता है और उसके डैड के सामने बताता है कि वो यूजू से शादी करना चाहता है। उसकी मॉम बोलती है तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम तो यूरा को डेट कर रहे थे ना। दूजुक बोलता है मुझे पता है, आपने चेगांग ग्रुप की लेडी की हेल्प से सारा कारनामा किया था। वैसे भी यूरा जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी थी। फिर वो उसके डैड से पूछता है आप हम दोनों की शादी के लिए मंजूरी देंगे या नहीं। वो कहते हैं अगर तुम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो तो मैं क्यों मना करूँगा। फिर वो दूजुक को डिनर के लिए रुकने को बोलते हैं। दूजुक मना करके बोलता है मुझे यूजू के साथ घूमने जाना है। फिर वो उसे अपने साथ बाहर लेकर आता है और पूछता है क्या तुमने खाना खाया है। फिर वो उसे एक रेस्टोरेंट पे लेकर जाता है, लेकिन यूजू बोलती है मुझे ऐसे खाने पसंद नहीं है। फिर वो अपने पसंद के खाने के बारे में बताती है जो दूजुक उसके लिए लेकर आता है। फिर भी यूजू बहुत सैड थी। वो कहती है तुमने तो सुना ना मेरी सो कॉल्ड मॉम मेरे बारे में क्या क्या बोल रही थी, और मेरे रूम जो यूरा के रूम के हाफ भी नहीं है। वो अपना सारा दर्द उसके सामने बताती है और रोने लगती है। दूजुक पूछता है सच बताना तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। वो बता देती है कि उसे बदला लेना है। अगर वो यूरा को हर्ट करेगी तो उसके लिए उसकी मॉम और सियोक भी तड़पेंगे। दूजुक बोलता है मैं यही सच सुनना चाहता था। ऐसा बोलकर वो एक फ्लावर को रिंग बनाकर उसे पहना देता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। यूजू बोलती है पर मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, मुझे क्या करना चाहिए। दूजुक उसकी बातें सुनकर बाहें फैलाकर खड़ा हो जाता है, जो देखकर यूजू उसके पास आकर किस करती है।
लेकिन दुजुक जब उसे हैरानी से देखता है तो वो माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे लगा कि तुम यही चाहते हो। दुजुक तुम सही सोच रही हो बोलकर उसे अपने पास खींच लेता है और उसे किस करने लग जाता है। इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।